बिहार में लालू तेजस्वी के वोटर्स को बीजेपी ने अपने पाले में लाने का प्रयास क्यों छोड़ दिया? क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को ये लगने लगा वो चाहे कुछ भी कर लें, लालू तेजस्वी का साथ उनके बेस वोटर नहीं छोड़ने वाले हैं? दोस्तों, बीजेपी ने मुस्लिमों की तरह एक और वोटर्स को साइडलाइन कर दिया। मैसेज उनके बीच पहुंच चुका है। बीजेपी उनका साथ नहीं चाहती है। अब सोचिए, अगर उसमें से किसी को अगर बीजेपी को वोट देने का मन हुआ होगा, अब तो बीजेपी के इस फैसले को जानने के बाद वोट बिल्कुल भी नहीं देने वाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सवाल ये है कि हिंदुओं को एक है तो सेफ का नारा देने वाली बीजेपी आखिर धर्म विशेष के बाद अब जाति विशेष को बायकॉट क्यों कर रही है? दोस्तों, आपने देखा होगा, बीजेपी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, उसमें ना के बराबर मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देती है, या कहिए देती ही नहीं। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की 20% से ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम समाज से आने वाले एक भी चेहरे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा दिखता नहीं है। अब देखिए संगत का असर। अभी जो नीतीश कुमार ने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उसमें सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। जबकि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार में शासन किया तो उसमें करीब बिहार के 14 से 20% मुस्लिमों का भी साथ रहा। अब उन्हीं मुस्लिमों की ओर से वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का साथ देने के लिए नीतीश कुमार का विरोध किया गया, तो सुशासन बाबू को लगने लगा इस बार मुस्लिमों का वोट उन्हें नहीं मिलने वाला है। इसलिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। तो दोस्तों, बीजेपी के लिए मुस्लिम वोटर्स के तौर पर उनकी जीत के लिए अहमियत नहीं रखते हैं, इसलिए उनके समाज से आने वाले लोगों को बीजेपी चुनाव में टिकट नहीं देती। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है, धर्म विशेष पर यह नियम अप्लाई करने वाली बीजेपी अब हिंदुओं की एक जाति विशेष पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपने इसी नियम का प्रयोग करेगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए में जेडीयू को भी 101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 29, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 3 लिस्ट जारी कर दी, अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी ने कई वर्तमान विधायकों के नाम भी काटे हैं, जिसे लेकर उनमें नाराजगी है। और आई से बीजेपी विधायक रहे राम सूरत यादव को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। इससे वो काफ़ी दुखी हैं। उनका कहना है कि यादव होने की वजह से उनका टिकट कटा है। बीजेपी का वर्तमान विधायक ये खुलासा कर रहा है। बीजेपी के अंदर यादव समाज को लेकर क्या सोच है, उस पर से पर्दा उठा रहा है। राम सूरत ने एक इंटरव्यू में उन यादव नेताओं के नाम गिनाए जिनके टिकट काटे गए। उन्होंने कहा कि नंद किशोर यादव, प्रणव यादव, पवन यादव, जयप्रकाश यादव, राम सूरत यादव, मिश्री लाल यादव और प्रहलाद यादव को टिकट नहीं मिला। इस माध्यम से एक मैसेज दिया गया है कि बीजेपी यादवों के बिना भी जीत सकती है। पहले मुसलमानों को हटाया गया और अब यादवों को हटाया जा रहा है। अगर बीजेपी के रणनीतिकारों के अंदर ये सोच बनी है कि बिहार में 14% वाले यादव समाज को इग्नोर कर कर वो चुनाव जीत सकती है, तो साफ है बीजेपी ने अपने लिए बिहार में हार की स्क्रिप्ट लिख ली है। 14% आबादी को कोई कैसे किनारा कर सकता है, जबकि बीजेपी ने पहले ही मुस्लिमों से अपना नाता तोड़ लिया है। इस आधार पर चुनाव से पहले ही करीब 30% आबादी का वोट बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। राम सूरत यादव को लेकर माना जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर विरोध की वजह से पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि नित्यानंद राय के कहने पर राम सूरत यादव का टिकट कटा है। 2 दिन पहले उन्होंने रामा निषाद को पार्टी में शामिल कराया था और उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने इस बार कुल 17 विधायकों के टिकट काटे हैं। टिकट कटने से पहले ही मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मिश्री लाल अलीनगर से बीजेपी विधायक थे। उनके पार्टी छोड़ने पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है।
पार्टी छोड़ते हुए मिश्री लाल यादव ने कहा कि आज पिछड़े दलित समाज के साथ साथ मेरा भी अपमान हो रहा है, स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही है। मेरे जैसे विधायक का बीजेपी में स्वाभिमान बचाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी घमंड में चूर हो गई है। बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। दोस्तों, अब मुझे इसलिए लग रहा है कि बीजेपी बिहार में यादवों से खुद की दूरी बना रही है, क्योंकि कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। इस बार बीजेपी ने कुल 6 यादवों को टिकट दिया है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 यादवों को टिकट दिया था। इसके अलावा 2015 में उनसे भी ज़्यादा 22 यादवों को उम्मीदवार बनाया था। तो 22 से सीधे 6 पर आ गई बीजेपी। पहले 22 यादवों को टिकट, फिर 15 यादवों को टिकट और अब सिर्फ 6 यादवों को टिकट। इसे क्या माना जाए? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी यादवों से दूरी बना रही है? इस बार पहली लिस्ट में 4 उम्मीदवार यादव हैं, दूसरे में कोई नहीं और तीसरे में 2 यादव थे। टिकट कटने वालों में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला नाम 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का था। 72 साल के नंद किशोर यादव पहली बार 1995 में पटना पूर्व से विधायक चुने गए थे। वहीं प्रणव यादव की बात करें तो प्रणव यादव मुंगेर से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला। माना जा रहा है कि पार्टी नए चेहरों को मौका देना चाहती है, जिस वजह से प्रणव यादव को मौका नहीं मिल पाया। कहलगांव से विधायक पवन यादव को भी इस बार टिकट नहीं मिला। दरअसल गठबंधन में इस बार ये सीट जेडीयू के खाते में चले गई। यहाँ से जेडीयू ने शुभानंद मुकेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 में पवन ने शुभानंद को हराया था, तब वो कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह के बेटे हैं। 2021 में शुभानंद जेडीयू में शामिल हो गए। बीजेपी ने इस बार अररिया के नरपतगंज से विधायक जयप्रकाश यादव की जगह देवंती यादव को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा प्रहलाद यादव को भी टिकट नहीं मिल पाया। सूर्यगढ़ के विधायक प्रहलाद यादव की सीट जेडीयू के खाते में चले गई। प्रहलाद यादव 2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और एनडीए के पाले में आ गए। टिकट कटने के बाद वो भी काफ़ी दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे एनडीए की तरफ से भरोसा दिया गया था। फ्लोर टेस्ट में हमने एनडीए की मदद की थी। मेरे साथ अन्याय हुआ। जेडीयू के लल्लन सिंह को उनका विरोधी माना जाता है। कहा जाता है वही उनकी टिकट में सबसे बड़े रोड़ा बने। इस बीच आरजेडी के गढ़ राघोपुर से बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ उनका मुकाबला तेजस्वी यादव से होने वाला है। 2010 में राबड़ी देवी को 13,006 मतों से हराकर उन्होंने बड़ा उलटफेर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्हें 2 बार तेजस्वी के सामने हार का सामना करना पड़ा। तो साफ है 14% आबादी वाले यादव समाज से बीजेपी खुद को दूर रख रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।